गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। सो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक एंड व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या है, तो हम जानते हैं कि वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वह पॉलिनोमियल जिसमें इक्वल साइन लगा होगा वह इक्वेशन कहलाएगा। सो पहला पहचान क्या है इक्वेशन का, इट मस्ट हैव इक्वल साइन। अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें अगर इक्वल साइन नहीं है तो वह कभी इक्वेशन नहीं हो सकता। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पहचान है, पहला क्राइटेरिया है कि देयर मस्ट बी इक्वल साइन। सो इक्वल साइन होना चाहिए। और दूसरी बात कि इट मस्ट बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होना चाहिए, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, आप लोगों को पता होगा पहले से भी, अगर नहीं पता है तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता देना चाहता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। कि पहली बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानने से पहले आपको थोड़ा सा पॉलिनोमियल का नॉलेज होना चाहिए। मेरे को पता है कि आप लोगों को आता है, फिर भी मैं 2 मिनट में रिवाइज कराना चाहूँगा। तो पॉलिनोमियल, ठीक है। सो पॉलिनोमियल क्या होगा, वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, an x के पावर n प्लस b an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 प्लस ये बढ़ता चला जाएगा और ये क्या होगा ax प्लस a0। ये क्या कहलाएगा, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, जिसमें जो an माइनस 1 an माइनस 2 और यहाँ पे a है और ये a0 है, ये सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। ये क्या होंगे, रियल नंबर। ये क्या होंगे, रियल नंबर। ठीक है, ये क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता होगा, आप जानते हैं कि रियल नंबर वह नंबर होगा, माने जितने भी नंबर है ना वो रियल नंबर है। ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर सोचे आप, ये क्या होगा, रियल नंबर होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे 3/4, 0.7, 9.8, √3, √5, √9, ये सारा का सारा नंबर क्या है, रियल नंबर है। सो ये इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए होंगे। और हमारा जो है, जो n है, n क्या होगा, n होगा पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल समझ में आ रही बात। सो एग्जाम्पल क्या, जैसे 3x² प्लस 5x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, पावर 2 है, इसीलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हुआ। और ये क्या है, पॉजिटिव है। सो ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5x के पावर 3 प्लस 9 प्लस 2/4, ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, सबसे पहले ये जानेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले हम तो पॉलिनोमियल देख रहे हैं। ये पॉलिनोमियल इसीलिए है कि इसका पावर क्या है,
नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो इसीलिए क्या है ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब बताएं आप 3/4 के पावर z स्क्वायर प्लस 9z, ये पॉलिनोमियल है? 4 के साथ z स्क्वायर, हाँ 4 के साथ z स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप z को अगर हटाना चाहोगे नीचे से तो z के पावर -2 हो जाएगा, प्लस 9z होगा, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमेशा पावर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर निगेटिव इंटीजर है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद क्या है, अगला देखें आप, अगला देखें आप, रूट अंडर x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? रूट अंडर x प्लस 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसको रूट को हटा करके आप अगर आप लिखोगे तो 1/2 प्लस 5, ये क्या है, ये पावर यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जबकि हमारा पॉलिनोमियल का कंडीशन कहता है कि ये पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर में पावर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में? तो आशा करता हूं कि आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। थैंक यू। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वह पॉलिनोमियल जिसके मैक्सिमम पावर 2 होंगे उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। आप जैसे इससे पहले पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़े हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, वह पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वह पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल whose variables maximum degree इक्वल टू 2, क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे, जैसे यहाँ पे देखो 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 9x² प्लस 6x प्लस 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा आप बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, 9x प्लस 2 और 3x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये क्वाड्रेटिक, देखो ऐसे लगता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 27x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 4 9 जा 36x प्लस 4 2 जा 8, अगर इसको हम पूरा ऐड कर दे तो 27x² प्लस 6 42x प्लस 8। सो ये क्या है, ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ये देखने से लीनियर पॉलिनोमियल लगता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या लगता है, क्वाड्रेटिक है। इसका मैक्सिमम पावर क्या आ गया, 2। तो आपको पहचानने आना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक। सो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फटाफट आते हैं। तो क्वाड्रेटिक बच्चे अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने जैसा अभी देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल और इट मस्ट हैव इक्वल साइन। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव इक्वल साइन। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और उसमें इक्वल साइन है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बाय द वे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, और इक्वल साइन है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इक्वल साइन नहीं है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है x प्लस 6 9x प्लस 8 इक्वल टू 7। तीसरा एग्जांपल है 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 5। चौथा एग्जांपल है 3x प्लस 9 और 6x प्लस 4 इक्वल टू 12। इसमें अब ये हमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बच्चे? पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने आपको क्या पहचान बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह एक्सप्रेशन होगा जिसमें मैक्सिमम पावर तो 2 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये, लेकिन उसके साथ इक्वल साइन भी होगा। यहाँ पे इक्वल साइन है ही नहीं तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा क्या है, ये आपको लगता है लीनियर, लेकिन इसको फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म को देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 9x स्क्वायर प्लस 9 6 जा 54x प्लस 8x प्लस 48। तो ये कितना हो गया? 9x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 48 इक्वल टू 7। ठीक है, सो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसीलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आप ये कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये ढंग से अरेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका भी मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो चौथा भी, 4th नंबर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। सो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन बाकी दूसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तीसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और चौथा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो किस तरह का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो देखते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा ना, जनरल एक्सप्रेशन जो होगा, जनरल फॉर्म या जनरल एक्सप्रेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर जहाँ a b c इक्वल टू एनी रियल नंबर। a b c d क्या होगा बच्चे? कोई भी रियल नंबर होगा। x क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है ना, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। सो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म में दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो पहले जो मैक्सिमम पावर जो होगा उस टर्म के कोफिशिएंट के साथ पहले लिखेंगे, उसके बाद जस्ट एक पावर कम और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, मतलब जो स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ पहले स्क्वायर टर्म को लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? एक पावर जो वेरिएबल है x का
उसके कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे प्लस कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे है 9x प्लस 6x² प्लस 2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 6x², ठीक है ना। उसके बाद क्या है 9x है, तो माने दो पावर वाला टर्म को पहले हमने लिखा, फिर उससे जस्ट कम पावर 1 है तो उसके टर्म को कोफिशिएंट के साथ लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ लिख करके हमने क्या किया, जीरो के इक्वेट कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा -5, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें मैक्सिमम पावर पहले है, उसके जस्ट बाद क्या है, उसका एक पावर कम, और उसके बाद क्या है, उसका एक पावर कम, ठीक है। मतलब स्क्वायर टर्म पहले, उसके बाद एक पावर वाला टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो इस फॉर्मेट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। थैंक यू। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज और लिखना था, एक कंडीशन मैं देख रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाकी x टर्म और कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, लेकिन इसका जो इस x² का जो टर्म है ना वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें स्पेसिफाई जरूर करना चाहिए कि ए बी सी टर्म में से ए विल नेवर बी 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन B और C में और मे नॉट बी 0, ठीक है। मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है A, माने कोफिशिएंट है A x² का, वह कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन B और C का 0 हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 5x² प्लस 9x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इक्वल टू 0 भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और 2 पावर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि कंडीशन बताया कि कांस्टेंट टर्म C में भी 0 और मे नॉट भी 0। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो C है ना वो 0 है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 6² इक्वल टू 5, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 6² इक्वल -5 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है, तो यहाँ पे जो x² का जो मैक्सिमम कोफिशिएंट है 6, ठीक है ना, x² का जो कोफिशिएंट है 6, वो क्या है, 0 नहीं है, लेकिन bx जो bx का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 0 है, c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 नहीं है। सो यहाँ पे b भी क्या है, 0 है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कोई अगर इस तरह से लिखता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कोई इस तरह से लिखता है 0x² प्लस 9x बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0, और ये क्या आएगा, 0 प्लस 9x इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² विल नेवर बी 0, बाकी b और c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आपको बताया गया थ्योरी हमारा आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज हमारा कौन सा है, 4.1, क्लास 10th का 4.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द
फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन का पार्ट है दिया हुआ वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है हमारा, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो बच्चे इस फॉर्मेट में अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बेस्ड है। किस पे है, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बेस्ड है। और हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। सो हम क्या करेंगे, x + 1 को a + b के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 और ये क्या होगा a², तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 × a के बदले में क्या होगा x और इंटू b के बदले में क्या होगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल साइन है तो इक्वल साइन लगा दिया। अब क्या है यहाँ पे 2 × x - 3 है तो 2 से क्या होगा, ब्रैकेट के दोनों मेंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से। तो 2 × x क्या होगा 2x और माइनस का साइन है तो माइनस का, और 2 × 3 क्या होगा 6। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या होगा, x² 2 × x × 1 तो 2 × 1 कितना हो गया 2, तो 2 और x है तो x और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2x - 6। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे और राइट हैंड साइड को फाइनली 0 इक्वेट करेंगे। तो ये कैसे होगा बच्चे, x² + 2x और अपने जाति को, मतलब सेम जाति को, सेम पावर वाला जो वेरिएबल है उसको एक साथ लिखेंगे। तो 2x - 2x + 1 और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में +6 माइनस में है, राइट हैंड साइड में क्या आएगा +6 होगा और इक्वल साइन है, इक्वल साइन, और इधर का 2 इधर आ गया तो बच गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 2x प्लस में है 2x माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या होगा हमारा x² + 7 = 0। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे बच्चे, x² + 7 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या है सेकंड हमारा, x² - 2x = -2 × 3 - x। तो वैसे ही इसको, जैसा कि मैंने बताया कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, x² - 2x = अब यहाँ क्या इक्वल टू के बाद -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के दोनों मेंबर से। तो क्या होगा, -2 × 3 क्या होगा -6, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा तो -6। अब ये क्या है, -2 को -x से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस पहले साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये क्या होगा 2 × x क्या होगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया हमारा x²। अब क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है और ये जो इधर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और राइट हैंड साइड को 0 के इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या होगा हमारा x² - 2x और प्लस -2x और +6 = 0। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो गया, x² और -2x × -2x क्या होगा, अपने जाति का है। हम जानते हैं कि अगर साइन सेम हो तो उसको ऐड करते हैं और साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन लगा देते हैं बड़े वाले का। यहाँ पे दोनों का सेम साइन है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा और साइन हो जाएगा माइनस का, तो 2 × 4 -4x। ठीक है, और ये क्या है +6, तो ये क्या होगा +6। अब फाइनली देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसीलिए मैक्सिमम पावर इसका 2 भी है, इसीलिए
ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक थैंक यू। बच्चे, आशा करता हूं कि इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से लेकर के 5th तक उसी तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूं और ये चेक करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंप्लीफाई यहाँ पे भी कर लेंगे, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये भी किस फार्मूला पे लगेगा बच्चे, किस फार्मूला पे टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला हमें पता होगा, है कि नहीं, जानते हैं ना आप लोग जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया x² 2 2 जा 4x माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ पे क्या होगा, x² लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा 3x प्लस 1 और जो लेफ्ट राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या होगा माइनस 4x, राइट साइड में आकर के प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 4 जो है वो क्या होगा, माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 4 3 कितना होगा 7x और 4 प्लस 1 माइनस 4। यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर सेम साइन होता है तो ऐड हो जाता है, डिफरेंट साइन होता है तो घटा देते हैं। और साइन किसका लगाते हैं घटाने के बाद, बड़े वाले का। तो यहाँ पे बड़ा जो है माइनस 4 है और छोटा क्या है प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 में से 1 घट जाएगा और साइन क्या हो जाएगा बड़े वाले का, तो माइनस का। तो यहाँ पे क्या होगा -3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि जो फाइनली जो एक्सप्रेशन आया वो 7x माइनस 3 है, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1। सो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो यह एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट का सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में पहला है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। ये क्या है, सबसे पहले जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं सॉल्व करते हैं तो उससे पहले डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल हो तो। यहाँ पे कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये क्या हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका एरिया क्या दिया है बच्चे 528 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो लेंथ जो है ना, यहाँ पे समझो स्टेटमेंट समझो, यहाँ पे बच्चे स्टेटमेंट आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जितना है ना उसके दोगुना से एक ज्यादा है लेंथ। अब हमें पता नहीं है,
हमें क्या है, हमें पता नहीं है, उसका ब्रीथ भी नहीं पता है, तो मान लेंगे क्या, लेट द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x। ये ब्रीथ है, ये क्या हमारा ब्रीथ है, ये x है, और लेंथ क्या है, l है। तो इसीलिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, क्वेश्चन से देखिए कहता है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, लेंथ जो है ना ब्रेथ का ट्वाइस है और उससे एक ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस कर दिया, और उसमें एक ज़्यादा ऐड कर दिया, तो क्या हो गया हमारा 2x + 1। ठीक है, सो इसका ब्रेथ हो गया 2x + 1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। अब हमें क्या निकालना है, प्लॉट का लेंथ और विड्थ निकालना है। तो हमारा जो विड्थ है वो x हो गया, प्लॉट का लेंथ है l, वो क्या हो गया 2x + 1 हो गया। और हम जानते हैं ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू l गुने b, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितना है हमारा 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है x, और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 2x² + x, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चे 528। ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं 520, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा दें तो क्या होगा 2x² + x - 528 = 0। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें दो कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। तो मानेंगे, हमें पता नहीं है कि पहला इंटीजर क्या है दूसरा इंटीजर क्या है, तो मान लेंगे कि लेट the first integer equal to x, then second consecutive इंटीजर क्या होगा x + 1, सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा x + 1। अब फ्रॉम क्वेश्चन से कहता है बच्चे कि दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किसके बराबर है 306 से का। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x² + x = 306, और ये क्या होगा x² + x - 306 = 0। ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आया? ओके, थैंक यू। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट देखते हैं। कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ का जो एज है रोहन के प्रेजेंट एज से 26 ईयर ज़्यादा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब रोहन का एज 3 साल बाद और रोहन के माँ का एज 3 साल बाद का प्रोडक्ट 360 है, तो रोहन का प्रेजेंट एज क्या होगा उसका इक्वेशन बनाना है। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे बच्चे, मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x, तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर
कितना है, क्वेश्चन में कहता है ना 26 साल ज़्यादा है रोहन से, तो रोहन का एज कितना है x, और उसके माँ का एज कितना हो जाएगा x + 26। ठीक है, अब कहता है कि आज से 3 साल बाद, तो फ्रॉम क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ रोहन एज, तो क्या होगा x + 3, एंड 3 year फ्रॉम नाउ मदर्स एज। तो भैया क्या था प्रेजेंट एज x + 26, इसमें क्या हो जाएगा 3 साल जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि अगर आप समझो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चे को, अरे भैया अगर रोहन का एज बढ़ेगा तो उसकी माँ का भी एज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, ऐसी तो बात नहीं है कि रोहन की माँ वरदान लेके आई है कि मैं सदा एक ही जैसे रहूंगी, नहीं ना। तो इसीलिए रोहन का जो एज 3 साल बढ़ा तो उसकी माँ का भी एज बढ़ेगा। इसीलिए रोहन का माँ पहले कितने साल की थी, x + 26 साल की। 3 साल बाद क्या होगा x + 26 + 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चे x + 29। अब प्रश्न से ये भी कहता है ना, ये भी कहता है कि दोनों का जो 3 साल बाद उसके मदर का, मतलब रोहन के मदर का और रोहन का एज का प्रोडक्ट 360 है, यही है ना, 360 है। तो क्या हो जाएगा x + 3 × x + 29 = 360। ठीक है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 3x + 29x होगा ना, x² + 3 से कर देंगे 3x + 29x, x × 29, 29x + 3 × 29 कितना होगा 87 = 360। और ये क्या हो गया बच्चे x² + 3 + 29 32x + 87 - 360 = 0। और ये क्या हो गया बच्चे x² + 32x और माइनस, अब क्या है यहाँ पे 87 प्लस में है और 360 माइनस में है, तो क्या करेंगे बड़ा में से छोटा को घटाएंगे और साइन क्या हो जाएगा बड़े वाले का। तो 360 में से 87 को घटाएंगे तो क्या होगा माइनस साइन होगा बड़ा का, और ये क्या होगा 3, और ये हो गया बच्चे 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7, और ये क्या हो गया हमारा 2 = 0। सो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। थैंक यू, बंद करो। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं 4.1 का 2 का 4th और लास्ट इस एक्सरसाइज का। कहता है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब क्या है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड जो है ना यूनिफॉर्म है और वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होता तो वह ट्रेन 3 घंटा ज़्यादा लेती। तो हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है ट्रेन का। ट्रेन के स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मान लेते हैं क्या डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, और हमें स्पीड निकालना है ट्रेन का। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ना टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे 480, स्पीड कितना है x, और ये क्या हो जाएगा आवर। अब फ्रॉम क्वेश्चन ये कहता है बच्चा कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती,
इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 km लेस, देन क्या होता है, देन स्पीड इक्वल टू x माइनस 8। तो फ्रॉम क्वेश्चन से क्या होता है, फ्रॉम क्वेश्चन कहता है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होता तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगता। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू स्पीड बाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या होता है 480, स्पीड क्या रहेगा x माइनस 3, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, चूंकि 483 बट्टे में x माइनस 8 होगा, x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 483 बट्टे में x और प्लस 3, ठीक है ना। ये क्या है, कहता है कि अगर उसके 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड होता तो जो पहले वाला टाइम लगा था उसमें 3 घंटा बढ़ जाता। तो ये इक्वेशन हमने निकाल लिया, इसको तोड़ लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।